नमस्कार, आप देख रहे हैं SRS सच्ची आवाज और मैं हूं सृष्टि दुबे। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है कमलावती देवी ज्ञान और पोषण फाउंडेशन एवं बाबा प्रभात फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रभात कुमार जी। नमस्कार आपका भी बहुत अभिवादन बाबा का सादर प्रणाम। तो बाबा जी, हम आपके बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे। प्रश्न नहीं, सोच लीजिए कि मैं आपसे बातचीत और आपसे बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। बोलिए। स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा संस्थापक और सरस्वती विद्या मंदिर के पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा किस स्थान पर हो रहा है? पहले तो मैं आपको बाबा जी के बारे में बता दूं। हाँ, बिल्कुल। वही पहले तो आपको जरूरी हाँ, हाँ। 13 जुलाई 1964 को ये जो आप पूरा एक कॉम्प्लेक्स देख रही है, ये यहाँ से लेके फिर सोनौली गेट, फिर इधर दुर्गाबाड़ी के 2 कमरे के मकान से बाबा जी ने एक विद्यालय की नींव रखी, जिसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर उन्होंने रखा। और आज के समय में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्यालय है। यहाँ कक्षा 1 से लेके बालिका इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, बालिका हाई स्कूल, BSc, MSc, BEd, डिग्री कॉलेज। और उन्होंने बहुत संघर्ष से, आज के समय में क्या है, लोगों के पास पैसा है, तुरंत जमीन खरीद लिए, बस ले आ दिए, बिजनेस को, स्कूल को बिजनेस बना दिए हैं। बाबा जी ने उनकी, चूंकि वो RSS के प्रचारक भी थे, गांव-गांव दौरा करते थे, देखा कि बालिकाओं की शिक्षा में बहुत परेशानी है, बालिकाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने 13 जुलाई 1964 को बेसिकली बालिका शिक्षा के लिए ही नींव रखा गया। धीरे धीरे वो इतना उनके अंदर आत्मबल और संघर्ष था, उन्होंने इस विद्यालय को आज 14-15 हजार हजारों छात्र पढ़ रहे हैं और सस्ती शिक्षा दिया जा रहा है। जो आज बच्चे महंगी शिक्षा के कारण अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, और एक प्रतिष्ठित विद्यालय में सस्ती फीस में बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं बाबा प्रभात उनका भतीजा भी हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया। तो मैंने 6 सितंबर 1999 को उनकी मृत्यु हुई, तो मैंने अपने कुछ सेवा कार्यों के लिए चुना। मैं शिक्षा तो विद्यालय बहुत खुल है, तो फिर इसी अपने कमलावती देवी ज्ञान एवं पोषण फाउंडेशन, बाबा प्रभात फाउंडेशन की तरफ से 26 वर्षों से मैं श्रद्धांजलि सभा आयोजित करता हूँ। और ये श्रद्धांजलि सभा सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में 10:30 बजे, मुख्य अतिथि चिल्लू पार विधायक राजेश त्रिपाठी, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व महापौर हैं। अभी तक हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर के बारे में जानते तो थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहाँ के संस्थापक कौन है, और बहुत कुछ जानने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों के बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी बहुत सोच रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं 2-2, इसके लिए भी बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल के जो युवा है ये सोचते हैं कि सच में यही सोचते हैं कि हम अपने लिए क्या कर लें, लेकिन आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा है कि वो मनुष्य क्या जो केवल अपने के लिए जिए। मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित था, और आज आपको बता दूं, मैं मैथ्स और फिजिक्स का टॉपर हूं। मैं हाई स्कूल में, पूरे स्कूल में टॉप किया था पूरे। उस समय हमको स्कॉलरशिप 500 रुपये महीना 1985 में मैं हाई स्कूल किया, उस समय मिला। उसमें मैं 300 गरीब बच्चों को उस समय से पढ़ाना शुरू कराया। उसके बाद मेरे मन में, चूंकि बाबा जी का सानिध्य था, और मेरे पिताजी MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स
साइंस कॉलेज पटना से पढ़े थे और फर्टिलाइजर के वरिष्ठ अधिकारी थे और उनके शिष्य आज देशों विदेशों में IAS PCS डॉक्टर, मेरे पास फोन भी आता है। इन दोनों के सानिध्य हमको मिला तो मुझे सेवा की भावना उत्पन्न उसी समय से हो गई। उसके बाद मैं तो 99 में छोटा छोटा कार्यक्रम करता था, फिर बड़े बड़े कार्यक्रम, गरीबों में राशन किट वितरण, जाड़े में कंबल वितरण, विकलांगों में उपकरण वितरण, वृद्ध माता पिता की सेवा, वृद्धाश्रम में सेवा, अपने गांव में क्रूजों का 2 लाख का चबूतरा बनवाया, धार्मिक में यहाँ तरंग के पास माईपुर में मैंने दुर्गा मंदिर 3 लाख रुपया लगा बनाया। इसी तरह हमारे सेवा आज 26 वर्ष हो गया और मैंने अपने को समाज के जीवन को समर्पित कर दिया है। बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर लिए भाई, उनसे मैं बोल दिया हूँ आप मैंने आपको अच्छी शिक्षा दी, आपको शिक्षा में मैंने कोई कमी नहीं रखा। अब आप अपनी जिंदगी खुद जिए, खुद कमाए। अब बाबा सिर्फ समाज के लिए समर्पित है, कर्म ही जीवन है, सेवा ही धर्म है, बाबा का और जनता ही भगवान है। बाबा की अब यही उद्देश्य है। सच में आपके बारे में और इतना कुछ जानने के बाद लग रहा है कि और मैं आपके बारे में जान सकूं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इतने बड़े समाज सेवक के पास बैठी हुई हूँ। पहले मैं केवल कैंपस के अंदर ही अध्यापकों और कर्मचारियों में ही, क्योंकि अब इसका फाउंडेशन का व्यापक प्रसार हुआ, लोगों का डिमांड हुआ। ये जो तरंग टाकिज के मेरा ऑफिस है, ये तरंग टाकिज के सामने डायरेक्टर ऑफिस कमलावती देवी ज्ञान एवं पोषण फाउंडेशन, ये बाबा प्रभात फाउंडेशन का ऑफिस है। और यहाँ पर पूरा टेंट बढ़िया से लग जाएगा और 1 बजे से, क्योंकि वहाँ 12 साढ़े 12 तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 1 बजे से भंडारा स्टार्ट हो जाएगा और प्रसाद भी बन रहा है, बुनिया सबको, पूरी, पुलाव, आलू, छोला, राजमा का सब्जी, फिर एक बुनिया कम से कम अनगिनत 4000 खाए, 5000 खाए। ये यहीं पर तरंग टाकिज के सामने होगा 1 बजे से रात्रि में 10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना कुछ जानने को मिला। और आप लोग भी इसी तरीके से देखते रहिए SRS सच्ची आवाज। SRS आवाज को आप लोग जरूर देखें और इनके मनोबल को बढ़ाएं। ये क्या होता है, ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और इनको आज मनोबल की जरूरत है। ऐसे धीरे धीरे ही आज तक भी जब था बहुत छोटे स्तर से शुरू हुआ था और बाबा का एक सभी के लिए संदेश है, कभी किसी काम को बड़ा छोटा न समझे और शुरुआत हमेशा छोटी ही करें। छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़े बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है। सादर प्रणाम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सच में बहुत आप सभी का आप देखते रहिए SRS सच्ची आवाज अपनी दोस्त RJ सृष्टि के साथ। नमस्कार।